नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। माघ मास का बहुत अधिक महत्व है। वार्षिक मेला लगता है नदियों के किनारे, खासकर गंगा नदी के किनारे। और दान का भी बहुत महत्व है। इस महीने में माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, जिससे साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और इस महीने में दान करने का भी बहुत महत्व है। पुराणों में अनेकों प्रकार के दान करने का उल्लेख मिलता है, जैसे अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन का दान। ये श्रेष्ठ है, यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूट जाती है, मन की ग्रंथियाँ खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में भी लाभ मिलता है। इस महीने में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। और माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व है। संगम नहीं तो गंगा में कहीं भी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, शिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। माघ मास में 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस महीने के कुछ नियम भी हैं, वह हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए सुन लेते हैं माघ मास के अध्याय 10 की कहानी, जिसमें यमदूत विकुंडल को बता रहे हैं माघ मास के महत्व के बारे में और उसके शुभ कर्म के बारे में। चलो सुनते हैं। उससे पहले भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चैनल को माता के चरणों में समर्पित करें। जय माँ लक्ष्मी। विकुंडल से यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से इस महीने में, माघ महीने में, मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। माघ के महीने में गंगा का महत्व बहुत अधिक है, सबसे अधिक है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, भगवान के दाहिने चरण नख से, अंगूठे के नाखून से गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला भी नरक में नहीं आता है। भगवान के नख से निकलकर गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करी थी कुछ दिन। उसके बाद भगीरथ ने प्रसन्न किया शिव जी को, तो शिव जी ने उन्हें मस्तक पर धारण किया। फिर शिव जी को प्रसन्न किया, तब पवित्र नदी गंगा ने अपने पवित्र जल से इस धराधाम को पवित्र किया। और मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ जितना फल गंगा स्नान से मिलता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। आगे यमदूत कहते हैं, वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, यानी जो दान ले तो सकता लेकिन लेता नहीं है किसी से, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान उज्ज्वल यश कीर्ति को प्राप्त करता है। जो कीचड़ में फंसी हुई गौ को निकाल देता है बाहर, जो रोगी की रक्षा करता है, रोगी की सेवा करता है, या गौशाला में मरता है, वह आकाश में सितारे की तरह चमकता है, सितारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को ही प्राप्त होते हैं। प्रातः यानी सुबह के समय सूर्योदय से पहले स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से भी बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान पवित्र दृष्टि से देखते हैं, माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को कभी नहीं भोगते।
हे विकुंडल, जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया, हे विकुंडल, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के समान करते हैं, यानी माता पिता की सेवा माता पिता को देवता मानकर करते हैं, वह समझ लो इस धराधाम के सभी सुख भोग कर स्वर्ग में जाता है। क्योंकि माता पिता का दर्जा देवों से भी बढ़कर है। वह कभी युग द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृतियों का श्रुतियों का व्याख्यान करते हैं, पढ़ते हैं, धर्म शास्त्रों को समझते हैं, उनकी समझ रखते हैं, या जो वेदांतों में लीन रहते हैं, वह जीव पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और जो जीव अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ विकुंडल, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। यानी जो भी विष्णु का भक्त है, ऐसे भक्तों को मेरे पास भूलकर भी मत लाना। ऐसा मुझे धर्मराज या यमराज ने कहकर रखा है। ऐसा यमदूत ने वैश्य से कहा और कहा, हे वैश्य, पापी लोगों को इस प्रकार इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान दुष्ट अपवित्र समझना चाहिए। हे विकुंडल, भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, दोनों कुलों की यश कीर्ति को बढ़ाते हैं और उनको अपने माता पिता को नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर के मनुष्य फिर पाप नहीं करता है और पुण्य का भागी होता है, पुण्य शुभ कर्म करने लगता है। गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, मन मो नारायणाय, इस द्वादश अक्षर मंत्र का, ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके बाद उसके व्रत इत्यादि बड़े पाप, वह व्रत आदि करता है और भगवान का प्यारा होता है और उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार हे विकुंडल, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम जाप करने से, माघ के महीने में गंगा नदी स्नान से परम पुण्य